अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके उस्ताद और आज आपको बताऊंगी कैमटेशिया स्टूडियो के बारे में। कैमटेशिया स्टूडियो एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और इसका यूज़ कर काफ़ी यूट्यूबर्स, बल्कि तकरीबन बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको यूज़ कर अपने ट्यूटोरियल्स भी बनाते हैं। एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और ये बहुत आसान है, जिसकी वजह से सब लोग इसे आसानी से यूज़ कर पाते हैं। अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आपको इसको अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना होगा और फिर उसके बाद जो है उसे क्रैक करना होगा, क्योंकि अगर आप इसे मार्केट से परचेज़ करेंगे कि अपनी वेबसाइट के ऊपर जाकर, तो ये आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो है, अगर अपने ट्यूटोरियल्स बनाना चाहते हैं तो किसी और यूट्यूबर की वीडियो देखें और इस कैमटेशिया स्टूडियो को क्रैक करना सीख लें। इसको क्रैक करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसका एनवायरनमेंट कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको। इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है, ये टाइम लाइन है जहाँ पर हम अपनी वीडियोस को एडिट करते हैं। अगर हमें वीडियो एडिट करनी है तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, अपनी वीडियो को इंपोर्ट करेंगे। अभी मैं कुछ भी इसमें इंपोर्ट नहीं कर रही। यहाँ पर इंपोर्ट मीडिया का मतलब, यहाँ पर अपनी इमेजेस भी इंपोर्ट कर सकते हैं, अपनी ऑडियो भी इंपोर्ट कर सकते हैं, अपनी वीडियो भी इंपोर्ट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अब मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, ये वीडियो के साथ साथ ऑडियो को भी एडिट करता है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। चाहे आपको ऑडियो एडिट करनी है, चाहे आपको वीडियो एडिट करनी है, ये आपके लिए परफेक्ट सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इसकी मदद से आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर ये अपनी कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स भी देता है, जैसे कि एनिमेटेड बैकग्राउंड्स आपको देता है, जो एनिमेटेड बैकग्राउंड्स आप अपनी वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जब आप इन पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रीव्यू देगा और आप प्रीव्यू देखने के बाद जो है आप अपनी पसंद का बैकग्राउंड आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कितना खूबसूरत बैकग्राउंड है, अगर मैं चाहूँ तो इसे अपनी वीडियो के अंदर यूज़ कर सकती हूँ। बस मुझे करना क्या होगा, राइट क्लिक करके ऐड टू टाइम लाइन करना होगा और जब मैं ऐड टू टाइम लाइन करूँगी तो ये बैकग्राउंड मेरे पास आ जाएगा। अब मुझे कोई वीडियो बनानी है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आप मेरी एक बात याद रखें, कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो, आप उसके अंदर अपनी वीडियोस बना सकते हैं, अपनी कस्टम वीडियोस भी बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ वीडियो को एडिट करें, आपकी मर्ज़ी है। चाहे तो आपने खुद न्यू वीडियो बना लें, चाहे तो आप किसी वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं। तो एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपनी खुद की न्यू वीडियो भी बना सकते हैं और कोई वीडियो एडिट भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जाऊँगी और मैं यहाँ पर ये एनोटेशंस इसको बोलते हैं। इसके अंदर अगर आपको कोई टेक्स्ट लेना हो, कोई कॉल आउट लेना हो, कॉल आउट से मुराद ये है कि कोई टेक्स्ट हो गया या फिर कोई किसी टेक्स्ट के पीछे कोई बैकग्राउंड हो, जैसे कि ये बॉर्डर दिया हुआ है पीछे रेड, इधर रेड, इनको हम कॉल आउट्स बोलते हैं। और कॉल आउट में जाके मैं टेक्स्ट लूँगी और टेक्स्ट मैंने यहाँ पर ले लिया। अब इस टेक्स्ट का जो है मैं सेलेक्ट रखूँगी। सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं अपना माउस पकड़े रखूँगी और अपने माउस का जो है क्या कहते हैं, लेफ़्ट बटन जो है वो दबा के रखूँगी। तो ये जब मेरे यहाँ तक आ गया, अब मैं इसको राइट क्लिक करके स्केल टू फिट कर सकती हूँ। स्केल टू फिट कर लिया मैंने। अब इसका साइज़ यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकती हूँ और यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने इसका कलर कर दिया ब्लैक। यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकती हूँ जो मुझे अच्छा लगे। यहाँ से मैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी कर सकती हूँ। सॉरी, इसके अंदर अंडरलाइन का ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब ये दिस मैं यहाँ पर कुछ लिख देती हूँ, जैसे कि इस बैकग्राउंड के ऊपर आपकी उस्ताद, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब मैं इसे आपको दोबारा प्ले कर दिखाऊंगी। ये देखें, ये प्ले हो गया, आपका ऊपर टेक्स्ट आ गया और पीछे आपका बैकग्राउंड चलता रहा और कितना अच्छा आपको लगा। अब सपोज़ ये हमारी एक वीडियो बन गई है, राइट। अभी हमने एक छोटी सी वीडियो बना ली इसके अंदर। अब मैं चाहती हूँ उसको क्रॉप किस तरह करूँ, जैसे कि मुझे पसंद नहीं आ रही ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रॉप का बटन मौजूद है। बस मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगी
और इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है जब मैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगी तो मुझे वो ऑब्जेक्ट क्रॉप का ऑप्शन आ जाएगा। पहले मुझे वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा जिसको मुझे क्रॉप करना है। जैसे कि मैं टेक्स्ट का क्रॉप करना चाहती हूँ तो बस मैं इस टेक्स्ट को वही अपने लेफ्ट बटन दबाए रखूँगी और ये क्रॉप हो गया। बहुत सिंपल है ये, इसमें कुछ भी नहीं। अगर मैं हैंड का बटन ले लूँ तो मैं अपने जो है इधर उधर लेके जा सकती हूँ वीडियो को। ये आप बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। आप यकीन माने ये बहुत आसान सॉफ्टवेयर है। अगर दुनिया में इससे आसान कोई सॉफ्टवेयर होगा तो वो यही होगा, मेरा तो मानना है। बाकी आप इससे आसान और ढूंढ सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। अब ये देखिए इसमें मेरी फैसिलिटी भी है दी हुई है कि हम इसको अपनी मर्ज़ी से वापस वैसे कर सकते हैं। मैं वापस उस पोजीशन पे ले आती हूँ जिस पोजीशन पे ये पहले था, ताकि हम अपनी वीडियो को अच्छे से देख सकें। अब मैं चाहती हूँ इसके अंदर मैं वीडियो को कहीं से डिलीट करना, तो सबसे पहले मैं इस टाइमलाइन को बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से वो टाइम पे चूज़ करूँगी जिस सेकंड से जिस सेकंड तक मुझे डिलीट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे डिलीट करनी है 2 मिनट 1 सेकंड से लेके 2 मिनट 3 मिनट 1 सेकंड तक। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी। चाहूँ तो मैं यहाँ से डायरेक्ट डिलीट का बटन भी दबा दूँगी तो बीच में से डिलीट हो जाएगा, वो पोर्शन हमारा गायब हो जाएगा। बस बहुत ही आसान है इसके अंदर। आप बस इसको सेलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबा दें तो वहाँ से वीडियो ट्रिम हो जाएगी और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। कंट्रोल Z करेंगे तो वापस आ जाएगा। इसे मुश्किल ही क्या है, देखिए कितना आसान है। अगर मुश्किल होता तो मैं भी कैसे कर पाती। दुनिया में हर इंसान सब कुछ कर सकता है, मेरा मानना है, अगर वो बस थोड़ी सी मेहनत कर ले, प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब यहाँ पर देखिए एनोटेशंस दी हुई हैं हमें, बहुत सारी एरोज़ दिए हुए हैं। बस हमें क्या करना है, राइट क्लिक करके हमें टाइमलाइन में ले आना है और टाइमलाइन के ऊपर जाकर हमें क्या करना है कि बस उस पोजीशन से उस पोजीशन तक हमें इसे सेलेक्ट करना है जिस पोजीशन में हम इसे रखना चाहते हैं। और फिर उसका साइज़ वगैरह हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, थिकनेस वगैरह। देखें सब कुछ बहुत ही आसान है, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसको डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, क्या मुश्किल काम है। और यहाँ पर ये देखें और भी बहुत अच्छी अच्छी शेप्स दी हुई हैं। यहाँ पर आप वो शेप्स यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर। इनके कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ब्लर इफेक्ट डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, कोई स्पॉटलाइट इफेक्ट डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, हाईलाइट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इंटरैक्टिव हॉट स्पॉट जिस पे क्लिक करके अब वीडियोस पे बने आते हैं, जिस पर आप क्लिक करते हैं तो दूसरी वेबसाइट या दूसरी वीडियो के ऊपर जंप कर जाते हैं। पिक्सेलेट करना चाहें धुंधला तो आप वो भी कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर कोई पोर्शन। ये बहुत सारे एरोज़ और दिए हुए हैं, स्केच मोशन आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर इस तरह का आप कुछ दिखाना चाहें तो बस ड्रैग करके आपको ड्रॉप करना है अपनी टाइमलाइन के अंदर और कुछ भी नहीं करना, वो आपकी वीडियो के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे और ट्रांजिशंस दी हुई हैं। अगर आप अपनी वीडियो के अंदर या फिर अपने वीडियो के किसी पोर्शन के अंदर आप जो है कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बस आप उसको सेलेक्ट करें और उसको ऐड टू सेलेक्टेड मीडिया कर दें। आप देखिए ये सिर्फ बैकग्राउंड वाले पे तो नहीं चलेगा, सिर्फ आपके टेक्स्ट के ऊपर ही वाला इफेक्ट चलेगा। देखें आपके टेक्स्ट के ऊपर से भी वाला इफेक्ट चल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। देखें आप खुद देखें। आप यहाँ पर राइट क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हैं अपने ऑल इफेक्ट या ऑल ट्रांजिशंस आप क्या कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं। और इसके अलावा आप प्रोजेक्ट की सेटिंग कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर जाएं प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर, आप अपनी वीडियो का साइज़ चूज़ कर सकते हैं। आपको फुल HD चाहिए, HD चाहिए, SD चाहिए,
यहाँ पे बताती चलूँ मैं, HD का मतलब है हाई डेफिनेशन और SD का मतलब है स्टैंडर्ड डेफिनेशन। या तो फिर आप अपनी वीडियो का साइज़ जो है कस्टम भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अगर आपकी पसंद का साइज़ यहाँ पर मौजूद ना हो फिर उसको अप्लाई कर देंगे। अपनी वीडियो का बैकग्राउंड आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और आप उसे क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो आप जब आगे जाएंगे तो आपकी वीडियो का जो बैकग्राउंड कलर है वो आपको दूसरा दिखेगा। अब यहाँ पर और से बहुत से बिहेवियर्स दिए हुए हैं। जब आपको जो सा बिहेवियर, पहले आप इस पे जाके माउस लेकर जाएं और जब माउस लेकर जाएंगे तो आपको एनिमेशन इफेक्ट दिखाएगा। वो एनिमेशन इफेक्ट आपको जो सा टेक्स्ट पर जानी है उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करें, ऐड टू सेलेक्टेड मीडिया करें और बस वो उस पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है आप एनिमेशंस के ऊपर जाएँ। अब अपनी यहाँ पर कस्टम एनिमेशंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप कर्सर इफेक्ट भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी वीडियो के ऊपर कर्सर इफेक्ट डाल दूंगी। अभी तो मैं नहीं डाल सकती क्योंकि मैं अभी खुद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। जब मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी तो स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद जब आप वीडियो को एडिट करते हैं तो आप उसके अंदर कर्सर इफेक्ट डाल सकते हैं कि आपका कर्सर किस तरह बना हुआ है, आपका माउस किस तरह दिखाई दे जब आप कहीं क्लिक करें। अभी इस वीडियो में इसलिए मैं अप्लाई नहीं कर सकती ये इफेक्ट क्योंकि इस वीडियो में कोई कर्सर अप्लाई ही नहीं हो रहा। अभी जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगी फिर इसमें कर्सर सेलेक्ट कर दूँगी, फिर आप देखेंगे ये अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आप किसी वीडियो को डब भी कर सकते हैं, मतलब आप किसी वीडियो या किसी फिल्म के ऊपर अपनी वॉइस डब करके आप उससे भी पैसे कमा सकते हैं। बहुत आसान काम है। बस आप नीचे इंपोर्ट कर लेंगे अपनी वीडियो को और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वॉइस नरेशन, वॉइस रिकॉर्डिंग। फिर उसके बाद जो है जब वीडियो चलती जाएगी आप उसके ऊपर बोलते जाएंगे और आपकी रिकॉर्डिंग होती जाएगी, वीडियो के ऊपर आपकी ऑडियो डब हो जाएगी। फिर आप जब सारा काम अपना, यहाँ पे ऑडियो इफेक्ट्स भी दिए हुए हैं। अगर आप अपनी ऑडियो में से नॉइज़ ख़त्म करना चाहते हो बस ये सिंपली ये राइट क्लिक करके अपनी ऑडियो को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और बस ये आप इफेक्ट उसके अंदर डाल दें। अभी यहाँ पर कोई ऑडियो अवेलेबल नहीं, इस वजह से मैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकती। वॉल्यूम को लेवल कर सकते हैं, वॉल्यूम को फेड इन फेड आउट इफेक्ट डाल सकते हैं। क्लिप की स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। क्लिप की स्पीड जैसे किसी वीडियो को फास्ट कर देना या फिर किसी वीडियो को स्लो कर देना, इसको हम क्लिप स्पीड बोलते हैं। बस सेलेक्टेड मीडिया करना है आपको और आप इसमें ऐड टू क्लिप स्पीड करेंगे। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर अपनी वीडियो को जितना लंबा करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ से टाइम चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं 12 सेकंड कर दिया, आप 5 सेकंड कर सकते हैं। आप फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। तो इसमें परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। इसके अलावा विजुअल इफेक्ट्स हैं। यहाँ पर आप जैसे ड्रॉप शेडो कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं। देखिए ये आपको कर दिखाएगा जो भी होगा ना। कलराइज कर सकते हैं अपनी वीडियो को इस तरह। ये विजुअल इफेक्ट्स होते हैं जो आफ्टर इफेक्ट में हम करते हैं। आप अपनी वीडियो का पीछे से बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं, मगर याद रखें कि आपकी वीडियो का बैकग्राउंड सेम होना चाहिए पीछे से। आपकी वीडियो का बैकग्राउंड जो है आपके कपड़ों से मैच नहीं करना चाहिए, आपकी स्किन से मैच नहीं करना चाहिए, तब जाके आप कर सकते हैं। यूज़ करें मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ वाला मीडिया और इसमें ये वाला इफेक्ट जो है ऐड टू सेलेक्ट मीडिया कर देती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ये देखें यहाँ पर आपसे पूछेगा अपनी वीडियो में से आप कौन सा कलर रिमूव करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं वाइट कलर रिमूव करना चाहती हूँ। या फिर आप अपनी वीडियो में से ही काला कलर आप चूज़ कर लें तो वो काला कलर आपकी वीडियो में से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। इस तरह होता है इसके अंदर। अब ये देखें, अब मैं चलती हूँ। अब आपने देखा काला कलर यहाँ से रिमूव नहीं हुआ। उसकी वजूहत ये थी कि काला कलर इसलिए रिमूव नहीं हुआ, जो मीडिया हमने सेलेक्ट किया उसके अंदर काला कलर मौजूद ही नहीं था। काला कलर तो हमारी एनोटेशन के अंदर मौजूद था। अब मैंने जैसे ग्रे कलर चूज़ किया तो सारा ग्रे कलर जो है ये वाला कलर रिमूव हो गया। अब मैं काला कलर रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो कि ऑल इफेक्ट जो है मैं रिमूव कर देती हूँ। अब मैं आती हूँ अपना इधर से, देखें आप ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आऊँगी टेक्स्ट के ऊपर और मैं टेक्स्ट के ऊपर जो है एक विजुअल इफेक्ट अप्लाई करती हूँ और इस विजुअल इफेक्ट में अप्लाई करने के बाद मैं टेक्स्ट पे से काला कलर जो है रिमूव कर दूँगी। तो काला कलर जो है वो देखें अब गायब हो गया। मतलब आप इसमें एक पार्टिकुलर कलर जो है, अगर आपका सिर्फ एक ही कलर का आपका वीडियो का बैकग्राउंड है तो आप आराम से रिमूव कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपकी बैकग्राउंड
जो है क्लियर एक कलर का नहीं है तो फिर आपको परेशानी होगी और आपको डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी और आफ्टर इफेक्ट जैसे मुश्किल सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करने पड़ेंगे। एक कैप्शन का ऑप्शन इसके अंदर होता है कि आप वीडियो कैप्शन आप इसके अंदर डाल दें, मतलब वीडियो के ऊपर जो टेक्स्ट प्ले हो रहा होता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए बहुत सारी जो हमारे पास मौजूद हैं टेम्पलेट्स, इसमें जाकर आप इंट्रो बना सकते हैं। बहुत सारी जो चीज़ें आपके पास जैसे एनिमेटेड बैकग्राउंड्स, एनिमेटेड इंट्रोज आपके पास मौजूद हैं, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जब आपका सारा काम ख़त्म हो जाए, आपकी वीडियो तैयार हो गई, आपने एडिट कर ली, ट्रिम कर ली, क्रॉप कर ली, तो आप उसके बाद क्या करेंगे? सिंपल यहाँ पर जाएंगे शेयर के बटन पे, कस्टम प्रोडक्शन के ऊपर जाएंगे, न्यू कस्टम प्रोडक्शन बनाएंगे और फिर उसके बाद जो है MP4 फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका जो है WMW विंडोज़ मीडिया वीडियो, आपकी मर्ज़ी है आप कौन सा फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहें। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट अवेलेबल हैं। M4A फॉर्मेट सिर्फ ऑडियो के लिए है, बाकी सब वीडियो के लिए है। गिफ्ट में भी बना सकते हैं आप उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से इसको अनचेक कर देंगे वरना एक फ़ोल्डर बन जाएगा, इसमें बहुत सारी फाइल्स अवेलेबल होंगी। यहाँ से अपने वीडियो का साइज़ आपका जो आपने चूज़ किया था वही रहेगा। यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी मैं सजेस्ट करूँगी 50% से ज़्यादा अपनी वीडियो की क्वालिटी आप मत रखें वरना साइज़ बहुत लार्ज हो जाएगा फाइल का। फिर नेक्स्ट करते जाएंगे, यहाँ से अपना आप सेलेक्ट करेंगे फ़ोल्डर, जिस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर अपने वीडियो का नाम रखेंगे और फिर उसके बाद फिनिश कर देंगे। जब फिनिश करेंगे तो आपकी वीडियो तैयार हो जाएगी। उस फोल्डर के अंदर आपको मिलेगी जिस फोल्डर के अंदर आपने जो है इसे चूज़ किया। अब मैं इसे कैंसिल कर देती हूँ और यहाँ की ऑप्शन आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जैसे मैं ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रही थी मैं इस ऑप्शन की मदद से ही कर रही हूँ। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करें, ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करें तो अपनी कंप्यूटर की सेकंड में जाएं, सेटिंग्स में जाएं, यहाँ पर क्लिक करें, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस की सेटिंग्स के अंदर आप जाएं। रिकॉर्डिंग डिवाइसेस की सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आप अपने माइक पे क्लिक करें और कॉन्फ़िगर स्पीच रिकॉग्निशन करें और फिर उसके बाद सेटअप अ माइक्रोफोन करें। सेटअप अ माइक्रोफोन के बाद आप नेक्स्ट करें। आपका माइक्रोफोन डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप माइक्रोफोन जो रखा हुआ होता है और आप बोल रहे होते हैं उसमें आवाज़ जारी होती है। और एक USB ये वाला जो माइक्रोफोन मेरे पास अवेलेबल है, ये तो वो कॉलर माइक्रोफोन है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे बना हुआ आ रहा है कॉलर माइक्रोफोन जो है ना। अब यहाँ पर बोलेगा पीटर डिक्टेट्स टू हिज कंप्यूटर, ही प्रीफर्स इट टू टाइपिंग पार्टिकुलरली टू पेन एंड पेपर। ये आपको रीड करना होगा। फिर आप उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो माइक्रोफोन है बोलेगा रेडी टू यूज़। फिर उसके बाद आपके माइक्रोफोन के अंदर नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। जैसे मेरी आवाज़ अभी क्लियर आप लोगों तक पहुंच रही है वैसे आपको आवाज़ आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको कैमटेशिया स्टूडियो का पूरा एनवायरनमेंट आपको समझ आ गया होगा। अभी समझ नहीं आया तो बस आप मुझे कमेंट करके फ़ौरन से पूछ लें और कोई और वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट कर दें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। सब्सक्राइब कर लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल का आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप मुझसे फेसबुक पेज facebook.com/आपके उस्ताद पे जाकर प्राइवेट मैसेज के अंदर भी बात कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के अंदर।